रांची के मेदांता हॉस्पिटल इरबा के पास 5 दुकानें जलकर खाक, लाखों रुपए के हुए नुकसान। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। राजधानी रांची में इरबा स्थित मेदांता हॉस्पिटल के पास कई दुकानों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह आग सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से लगी है। दरअसल मेदांता के पास ही खाने पीने की कई दुकानें मौजूद हैं, जहां तकरीबन शाम 4 बजे सिलेंडर में आग लग जाती है। यह देख दुकान के लोग जान बचाने को लेकर बाहर भागते हैं। इसी बीच सिलेंडर ब्लास्ट करता है और अपने आसपास की दुकानों को चपेट में ले लेता है। हालांकि इस दौरान लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी थी, लेकिन दमकल के पहुंचने से पहले 5 दुकान जलकर खाक हो गए। वहीं दमकल के पहुंचने पर आग पर काबू पाया गया। लोगों का कहना है कि उनके रोजी रोटी का वही माध्यम था, ऐसे में उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। मेदांता हॉस्पिटल के पास एक भयानक आग लगी है, जिसमें कई दुकानें जलकर खाक हो गई है। यहाँ पर दमकल गाड़ी पहुँची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। निश्चित तौर से जो आग लगा है वो कहा जा रहा है किसी सिलेंडर में आग लगी थी, जिसके कारण वहाँ भयंकर आग लगी है। जिसके बाद आसपास के यहाँ पर लगभग 7 से 8 दुकानें जलकर खाक हो गई है। निश्चित तौर से इसको बुझाने के लिए स्थानीय लोगों ने कोशिश किया, लेकिन उसको बुझा नहीं सका, जिसके बाद दमकल गाड़ी को बुलाया गया और यहाँ पर यह आग पर काबू पा लिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि अभी भी इसको बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। आसपास के तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये बहुत बड़ा आग कहा जा सकता है। इससे लगभग लाखों लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब देखना है कि यहाँ पर जो संचालक है, दुकान संचालक, ये बताएंगे कि क्या क्या इनका नुकसान हुआ है। लेकिन जो वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ, निश्चित तौर से कई फ्रिज, कई कूलर जलकर खाक हो गए हैं। दुकान की कई अलमारी और दरवाजे भी जल गए हैं। निश्चित तौर से बड़ी घटना है। इरबा के मेदांता के पास ये दुकानें हैं और ये दुकान लगभग कई सालों से यहाँ पर चल रही थी, लेकिन किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई थी। लेकिन आज ये बड़ी अनहोनी हुई है। लगभग 4:30 बजे ये घटना घटी है और आसपास के तमाम लोगों में भय का माहौल हो गया जब ये आग लगी। और सिलेंडर की फटने की भी डर लोगों में सता रही थी कि किसी तरह की बड़ी घटना ना हो जाए। अब ये आग पर काबू पा लिया गया है। निश्चित तौर से आप देखना होगा कि क्या क्या जली है। और मांझी से मोहसिन आलम की रिपोर्ट। मामला ऐसा है कि बावर्ची काम कर रहे थे, किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट बिजली के आग लग गई और आप लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी क्षति हो गया है। हम लोगों का रोजी रोजगार, जिससे हम लोगों का पेट चलता था, वो आग लग करके पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग के पास रोज़गार के लिए भी सोचना है। अब जो है यहाँ पे आपका नज़ारा जो है, पूरा जितना सामान था वो सारा ख़त्म हो चुका है। जी, यहाँ पर क्या दुकान चल रही थी? यहाँ पर एक होटल था और ऐसे ही जनरल स्टोर था, जो दोनों का दोनों हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। कितना बजे का घटना है? ये घटना करीबन 4 बजे आसपास की है, जिसपे शॉर्ट सर्किट से आग लगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कहीं ना कहीं आप लोग रोजगार के लिए तो बिल्कुल जगह का ये है, और साथ ही साथ हम लोग का जो नुकसान हुआ है, अगर सरकार के तो हम लोगों को वो चीज़ मिल जाए तो हम लोगों का जीने के लिए एक आधार बन जाए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अजहर हुआ। यहाँ पर कितनी दुकानें चली हैं? यहाँ पर कुल 4 दुकानों में आग लगी समीप, और पूरा एकदम दुकान वगैरह सब जल करके पूरा राख हो चुका। ये बात तो है कि गैस सिलेंडर की वजह से आग लगी और सभी लोगों का माने माल जल गया। जान तो सबका बच गया, लेकिन माल का काफ़ी क्षति हुआ। किसी का 13 लाख, किसी का 8 लाख, किसी का 5 लाख, इस तरह का माल का क्षति हुआ। ये बेरोजगार लोग थे और अपना रोजी रोटी बाल बच्चा को लालन पालन कर रहे थे। काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। इस तरह की दुकानें यहाँ चल रही थी? दुकान बहुत अच्छा चल रही थी और सब लोग अच्छे अपना बाल बच्चा रोजी रोटी। यहाँ पर सेल हो रहा था? किस तरह की दुकानें थी? कुछ खाने पीने की दुकान थी और बहुत महंगा आइटम था दुकान में, और एक होटल भी था, बहुत अच्छा होटल था। गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था, जीविका के एक आधार था पूरा ये अधिकार जो है पूरे गरीब लोग थे और सब अपना झोपड़ी बना के, दुकान बना के बढ़िया से अपना जीवन यापन कर रहे थे बाल बच्चों के। लेकिन आज जो है किसी कारणवश
आग लग गई और आग लगने के बाद काफ़ी सामान का नुकसान हुआ, जिससे गरीब लोग हताश हैं। सरकार को इस पर ध्यान देके इस तरह के गरीब लोगों को आगे पूंजी देकर, इन लोगों को सरकार पूंजी देकर और फिर से खड़ा करे। मेरा यही कहना है। बताया जा रहा है कि दमकल कर्मी वगैरह सब लेट में आए थे, अगर पहले आते तो ऐसा कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता या फिर नहीं? पहले आते तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। सबसे बड़ा रहा कि मेदांता हॉस्पिटल का जो पानी था उसी के माध्यम से जो है आग पर काबू पाया गया, उसके बाद दमकल आई। क्षेत्र का ग्रामीणों का जो योगदान रहा आग को बुझाने में, इसको लेकर के क्या विचार है? पूरा गांव का नौजवान लोग और सभी लोग मिलजुल कर जो है आग पर काबू पाए, और उसके बाद भी सामान का क्षति जो हुआ वो बचा नहीं पाए। इरबा पंचायत का जनप्रतिनिधि है जी, हम तो इरबा सरकार की तरफ से जो मुआवजा वगैरह सब या फिर वैसा कुछ जो नुकसान हुआ है उसको लेकर के क्या आपका पहल रहेगा आगे? अभी एक आवेदन जो है दमकल वाले को लिख के दिया गया है, जो क्षति हुआ है उसमें लिख के दिया गया है दमकल वाले को, और उसको बोले हैं कि फोटो कॉपी करके कॉपी रखो। इस पर आवेदन जो है सरकार के यहाँ भेजा जाएगा और इन गरीब लोगों का रोजी रोजगार के लिए कुछ सहायता की राशि मांग की जाएगी। प्रखंड की तरफ से वैसा कुछ? प्रखंड में भी लिखित दरखास्त आवेदन दिया जाएगा, और सीओ साहब, बीडीओ साहब, ये इन सब लोगों से भी मांग की जाएगी कि गरीबों का रोजी रोटी था जो आज जल के खाक हो गया। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि लोगों को रोजी रोजगार दे, पैसा दे के, और इन लोग को आगे बढ़ावे। अब तो अपना पूंजी लगा के गरीब लोग कर रहा था और जल के खाक हो गया। अब पूंजी भी गया, माल भी गया, धर्म भी गया, सब गया। बड़ी घटना घटी है, कहीं ना कहीं ये गरीबों का पेट में भी नुकसान हुआ है, कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से ये ईद का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, खुशियों का त्यौहार है, और इस बीच में इतना बड़ा हादसा होना, इतना बड़ा क्षति होना गरीब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ऊपर वाला का करम है कि कम से कम जान माल का क्षति नहीं हुआ। सामान तकरीबन 5-7 लाख का जो रहा था इन लोगों का, तो सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। और दिक्कत ये है कि ये तो लोगों का जो जागरूकता था कि लोग इसको एक दूसरे से बात करके मिलजुल करके इस आग को बुझा पाए। अगर इस आग को नहीं रोका जाता तो बगल में मेदांता था, ये बहुत बड़ा अनहोनी हो सकता था। मैं यहाँ के जितने भी साथी जो इस नेक काम को करने में, मदद करने में जो योगदान दिया, मैं उनका तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और देखता हूँ कि इन गरीबों के लिए कि दोबारा ये कैसे करके फिर से व्यापार में कैसे लौटे और अपना परिवार का लालन पालन करें। अभी तत्काल है, 2-4 दिन ईद के बाद में, अभी किसी प्रकार से ईद कर ले, ईद के बाद में मैं बैठता हूँ, देखता हूँ कि इनको फिर से व्यापार में कैसे वापस लाया जाए। ऊपर वाला का बहुत बड़ा रहम है इस पवित्र मास में कि कम से कम जान माल का क्षति नहीं हुआ।